यस, आवाज आ रही है? राहुल, शीतल, शिल्पा, सोनिया, तमन्ना, वर्षा, आवाज आ रही है बेटा मेरी? बेटा आवाज आ रही है ना? ओके ओके, मैंने अब अनम्यूट कर दिया, आप लोग अब अनम्यूट कर सकते हैं, ठीक है? यस, आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, एक मैंने क्या ले लिया, एक का रेडियस ए ले लिया और एक का रेडियस बी ले लिया, ठीक है, और इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अर्थ से कनेक्ट क्यों करा? देखो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, तो यहाँ पे खुद ब खुद क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा। उससे बचने के लिए हमने इसे अर्थिंग कर दिया, ताकि एक पे प्लस क्यू चार्ज रहे, एक पे माइनस क्यू चार्ज रहे। नॉर्मली होता क्या है, अगर हमारे पास दो प्लेट्स हैं, अगर मैंने इसे प्लस क्यू चार्ज का सप्लाई दे दिया, तो इंडक्शन के कारण यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा। तो ये हमें ये प्लस क्यू दिक्कत देगा। इससे बचने के लिए क्या करते हैं, इसको अर्थिंग से कनेक्ट कर देते हैं, ताकि ये सारा प्लस क्यू चार्ज अर्थ के अंदर चला जाए, ठीक है। तो सेम ऐसे ही हमने यहाँ करा, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज दिया तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, और बाहर को क्या कर दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया, ताकि वहां पे माइनस क्यू चार्ज ना आए। अब हमें क्या निकालना है, हमें कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस क्या होता था, C इज इक्वल्स टू क्यू बाय वी। वी क्या है, वी हमारा विभव है। वी क्या होता था, वी हमारा विभव होता था। तो अब क्या होगा, अब हमें क्यू नहीं, देखो क्यू तो हमें पता है कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, दोनों इक्वल देते हैं। ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, तो हम विभव पता कर लें। विभव क्या होता था, हाँ विभव क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस होता था मेरा माइनस ई इंटू डी आर। पोटेंशियल यही होता था, माइनस ई इंटू डी आर, राइट। इससे पहले क्लास में हमने पढ़ा था। अब ये जो मेरा v है, ये कहां से कहां तक होगा, a से लगाकर b तक। कहां से कहां तक होगा, a से b तक होगा, क्योंकि एक त्रिज्या a है, एक त्रिज्या b है। तो यही मैंने लिमिट्स दे दी इसे, यही मैंने इसे लिमिट दे दी कि ये a से b तक है, ठीक है। अब ये e क्या होगा, e मेरा होता था ई विद्युत क्षेत्र ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, राइट। क्यू बाय आर स्क्वायर, ये हम ई की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए टू बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। इसे आगे सॉल्व करें, इसे आगे सॉल्व करेंगे, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, 1/r स्क्वायर डी आर। 1/r स्क्वायर है, 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू माइनस 1/r, ठीक है। 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस 1/r। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, a से b तक। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, a से b तक। अब एक बार r की जगह रखेंगे b और एक बार r की जगह रखेंगे a, तो v मेरा आ जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q माइनस 1/b माइनस माइनस 1/a। इतना समझ में आया, ये समझ में आया? यस बच्चों, समझ में आया? यस मैम। ठीक है। अब यहाँ यस मैम। अब इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। ये देखो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/a माइनस 1/b, ठीक है, प्लस 1/a माइनस
माइनस 1/b। देखो अब ये जो माइनस का साइन है इसे फिर से अंदर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये फिर से वापस से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/b माइनस 1/a। ठीक है, समझ में आया इतना? यस बच्चों, इतना समझ में आया? ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम ले लें, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा v क्या आ जाएगा, मेरा v आ जाएगा q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट a माइनस b अपॉन a इंटू b। ठीक है, ये क्या आ गई, ये मेरी v की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए, हमें v इसलिए चाहिए था क्योंकि हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालना थी, क्या संधारित्र की धारिता की वैल्यू निकालना थी, कैपेसिटेंस की। तो इस v की जगह, ये जो v है इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगी, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a माइनस b अपॉन a b। ठीक है, तो ये v की वैल्यू मैं यहाँ रखूंगी तो c क्या हो जाएगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a माइनस b अपॉन a b। q से q कैंसिल हो जाएगा, देखो q से q कैंसिल हो जाएगा तो आगे क्या होगा, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले, मैं ये वैसे ऊपर लिख देती हूँ। देखो ये c क्या हो जाएगा, ये जो पूरा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी, ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, ठीक है, समझ में आया इतना, समझ में आया इतना? यस मैम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, सब में आता है, बोर्ड क्लास में, सीबीएसई में, और न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके जेई नीट में। ठीक है, बाकी आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन अगर आप 12th क्लास में है तो ये डेरिवेशन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। यस मैम। अजय, ठीक है, डिलीट कर दूं? यस मैम। हाँ, तो ये हो गया हमारा किसी स्फेरिकल कैपेसिटर की वजह से, किसी स्फेरिकल कैपेसिटर की वजह से कैपेसिटेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है, इसे सुनो ध्यान से। कि मैं कह रही हूँ C इज इक्वल्स टू Q बाय V है। ठीक है, C इज इक्वल्स टू Q बाय V है, मतलब अगर मैं एक कैपेसिटर लगा रही हूँ, एक कैपेसिटर लगा रही हूँ और एक बैटरी लगा रही हूँ, ठीक है, और एक बैटरी लगा रही हूँ, तो क्या होगा, कैपेसिटर, अगर हम पहले बहुत बिल्कुल शुरू की बात करें, अगर मैं बिल्कुल शुरू की बात करूंगी कि मैंने एक कैपेसिटर उठाया, एक संधारित्र उठाया और उसे एक बैटरी के साथ जोड़ दिया, तो क्या होगा, कैपेसिटर पहले तो चार्ज नहीं होगा। कैपेसिटर का काम क्या है, कैपेसिटर का काम है चार्ज को स्टोर करना। क्या करना, एनर्जी, वो हाँ एनर्जी को स्टोर करना, चार्ज को स्टोर करना, वो अपने अंदर चार्ज स्टोर करके रखता है। लेकिन जब हम बिल्कुल शुरू की बात करेंगे तो कैपेसिटर के पास कोई चार्ज नहीं होगा, वो अनचार्ज होगा। लेकिन जैसे ही हम यहाँ बैटरी लगाएंगे, जैसे ही हम यहाँ बैटरी लगाएंगे, इसमें क्या होने लगेगा, इसमें करंट फ्लो होने लगेगा, इसमें करंट फ्लो होने लगेगा आई, तो धीरे धीरे फिर ये कैपेसिटर चार्ज होगा। ठीक है, धीरे धीरे ये चार्ज होगा तो एक को मिल जाएगा प्लस, सॉरी एक को मिल जाएगा प्लस और एक को मिल जाएगा माइनस। ठीक है, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि कैपेसिटर बिल्कुल फुल्ली चार्ज हो जाएगा, बिल्कुल फुल चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं ये कह रही हूँ कैपेसिटर चार्ज होता है, धीरे धीरे कैपेसिटर चार्ज होता है, तो इसका मतलब वो अपने अंदर क्या स्टोर करके रख रहा है, चार्ज स्टोर करके रख रहा है। चार्ज स्टोर करके रख रहा है, इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर है, जो वो एक साथ किसी को सप्लाई कर देता है ना। कैपेसिटर का काम क्या है, चार्ज को सप्लाई करना, एनर्जी को सप्लाई करना। तो कैपेसिटर सबसे पहली बात तो धीरे धीरे चार्ज होता है, फिर धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है, फिर चार्ज होता जाता है और डिस्चार्ज होता जाता है, अगर वो किसी को सप्लाई कर रहा है तो इसका ये है कि हमें पता होना चाहिए कि चार्ज के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है, चार्ज के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है, वो कितना चार्ज अपने अंदर स्टोर करके रख रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अपना नेक्स्ट टॉपिक है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। समझ में आया, समझ में आया? ठीक है, अब अगर मैं कह रही हूँ किसी के अंदर एनर्जी स्टोर है, किसी के अंदर एनर्जी स्टोर है, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं कह रही हूँ आपके अंदर एनर्जी स्टोर है,
तो उससे आप क्या समझोगे? आपके अगर एनर्जी अंदर, आपके अंदर बहुत एनर्जी है, इसका मतलब आप कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। तो अगर मैं ये कह रही वर्क हूँ, कर पाएंगे। हाँ हम वर्क कर पाएंगे। तो अगर कैपेसिटर, फिर से देखो इसका, अगर मैं कह रही हूँ कैपेसिटर है तो वो क्या कर सकता है? अपने अंदर चार्ज स्टोर करके रख सकता है। अगर मैं ये कह रही हूँ कि वो चार्ज स्टोर करके रख सकता है, इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर है। अब मैं ये कह रही हूँ उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर है, इसका मतलब है कि वो कुछ ना कुछ वर्क डन कर सकता है या फिर उसके अंदर वर्क हो रहा है। ठीक है, तो अगर अपन ने ये वर्क डन पता कर लिया कि कितना वर्क कर सकता है कैपेसिटर, ठीक है, कितना वर्क डन हो रहा है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, किसी संधारित्र में कितनी ऊर्जा होती है। ठीक है, ये हमें ड्राइव करना है। और ऊर्जा को हम किससे लिखते हैं? यू से। क्या निकालना है हमें? यू की वैल्यू निकालना है। तो यू कितना होगा? यू मेरा किसके बराबर होगा? वर्क डन के इक्वल। इतना समझ में आया सबको? ठीक है, यू कितना होगा? वर्क डन के, वर्क डन के इक्वल होगा कि मैंने कितना कार्य किया, कितना कार्य किया। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? वर्क डन का हमें फॉर्मूला चाहिए। वर्क डन का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? कोई बता सकता है? किसी को कोई आइडिया कि हम कितना वर्क डन करेंगे, कितना कार्य करेंगे? देखो वर्क डन के, अगर आप 9th क्लास की बात करें तो आप ये पढ़ते हैं कि वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल इंटू विस्थापन। लेकिन हम यहाँ पे वो यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमें एक और बात पता है। देखो सी क्या होता है? मेरा सी होता है Q अपॉन V। मतलब अगर मुझे वर्क डन का फॉर्मूला V में मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हमने पढ़ा था विभव क्या होता था? विभव का फॉर्मूला क्या था? विभव होता था वर्क डन टू स्टोर अ चार्ज। विभव होता था V इज इक्वल्स टू W बाय Q। तो यहाँ से देखो मुझे W का फॉर्मूला मिल जाएगा। W का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? W हो जाएगा V इंटू Q। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे कार्य निकालने के लिए। समझ में आया? समझ में आया बेटा? यस। ठीक है, अब हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो अब वर्क डन मुझे निकालना है, वर्क डन मुझे निकालना है, टोटल वर्क डन निकालना है। तो अगर मैं कोई भी कैपेसिटर ले रही हूँ, अगर मैं उस पे कह रही हूँ एक स्मॉल वर्क, देखो क्यों है मैं स्मॉल, मैं क्या फॉर्मूला W इज इक्वल्स टू V इंटू Q यूज ना करके क्या यूज करूंगी? DW इज इक्वल्स टू V इंटू DQ। देखो मैंने ये DQ क्यों लिखा, DQ क्यों लिखा, आपको ये सब बुक्स में इजीली मिल जाएगा। लेकिन बस पॉइंट ये है कि हम ऐसा ही क्यों यूज करते हैं। अगर मैं कह रही हूँ एक अनचार्ज कैपेसिटर था, पहले कैपेसिटर चार्ज नहीं था, मैंने उसको एक बैटरी V से कनेक्ट कर दिया, तो धीरे धीरे ये चार्ज होगा ना। पहले देखो यहाँ से करंट फ्लो होगा, यहाँ से करंट, एक I करंट फ्लो होगा, यहाँ पे एक I करंट फ्लो होगा, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चार्ज आता जाएगा, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चार्ज, यहाँ से चार्ज जाके माइनस Q से चार्ज जाके कहाँ आएगा? इस प्लस Q पे थोड़ा थोड़ा करके चार्ज होगा। ये थोड़ा थोड़ा करके ये प्लेट पे प्लस Q चार्ज आता जाएगा। इसलिए मैं क्या ले रही हूँ? DQ ले रही हूँ। DQ लेने का काम क्या है कि मैं स्मॉल चार्ज से, थोड़े थोड़े चार्ज से टोटल वर्क डन पता करेगा। ठीक है, जब भी मैं कैपेसिटेंस अपन बनाते हैं तो एक माइनस नहीं बनाते, एक प्लस नहीं बनाते, तो बहुत सारे छोटे छोटे चार्जेस से मिलके ये हमारा कैपेसिटेंस बनता है। तो इसलिए हमें क्या लेना है? DW इज इक्वल्स टू V इंटू DQ। ठीक है, इतना समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला हमें पता चल गया। DW इज इक्वल्स टू कितना है? V इंटू DQ। ठीक है, अब अगर मुझे टोटल वर्क डन चाहिए, अगर मेरे पास स्मॉल वर्क डन है, मुझे टोटल वर्क डन चाहिए, तो दोनों जगह क्या कर देते हैं? दोनों जगह इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट इन, हाँ दोनों जगह इंटीग्रेशन कर देंगे तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन बोथ द साइड। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो DW इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन V इंटू DQ। ठीक है, क्या हो जाएगा? V इंटू DQ। अब देखो मेरा V क्या होता था? V का फॉर्मूला अगर हम देखें, C क्या होता था? Q अपॉन V। तो V कितना हो जाएगा? V हो जाएगा मेरा Q अपॉन C। समझ में आया इतना? ठीक है, V की जगह आप क्या लिखेंगे? V की जगह लिखेंगे हम Q बाय C DQ।
ठीक है, इतना समझ में आया? Yes, ma'am. हाँ ठीक है। अब हमें देखो अब इंटीग्रेशन करना है, नॉर्मल इंटीग्रेशन। यहाँ पे हमारा नॉर्मल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा। देखो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे ये सी कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है तो अपन बाहर लिख लेंगे, ये हो जाएगा 1/c इंटीग्रेशन q इंटू डी क्यू। देखो q के ऊपर पावर कितनी है, 1। अब जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। हमेशा याद रखो इंटीग्रेशन में पावर क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1। तो W कितना आया मेरा, W आ गया 1/c q² बाय 2। ठीक है, और ये देखो ये स्मॉल q चार्ज था और ये कैपिटल Q चार्ज क्या है, ये कैपिटल Q है मेरा टोटल चार्ज। ठीक है, टोटल चार्ज स्टोर, समझ में आ रहा है? स्मॉल q का मतलब है छोटा छोटा चार्ज था। देखो पहले थोड़ा चार्ज स्टोर करता, फिर थोड़ा चार्ज स्टोर करता, फिर थोड़ा चार्ज स्टोर करता धीरे धीरे टाइम के साथ। और ये कैपिटल Q क्या बता रहा है, कैपिटल Q बता रहा है टोटल चार्ज। तो मेरा टोटल कितना आ गया, वर्क डन, मेरा कार्य कितना आ गया, W = q² बाय 2c, q² बाय 2c। अब यही W मेरा किसके बराबर है, एनर्जी के बराबर है। तो मेरा एनर्जी स्टोर आ गई, एनर्जी स्टोर्ड आ गई q² बाय 2c। कितनी एनर्जी स्टोर्ड है हमारे कैपेसिटर में, कितनी एनर्जी स्टोर होती है, q² बाय 2c। समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो अब इसमें हम एक और फॉर्मूला, इसको हम 2-3 तरीके से लिख सकते हैं। इसको डिलीट, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगी। अब स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें, आगे बढ़े। Yes, ma'am. देखो U का मेरा फॉर्मूला क्या आया, U का फॉर्मूला आ गया q² बाय 2c। अब देखो मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि C कितना होता है, Q/V। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से Q का फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो Q = क्या हो जाएगा, C × V। अब ये Q की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, C × V। तो ये हो जाएगा C × V का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c। तो W आ जाएगा C² V² बाय 2c। एक C से एक C कैंसिल, तो एक फॉर्मूला क्या आ गया मेरा, 1/2 CV²। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया, U आ गया, एक U का फॉर्मूला आ गया q² बाय 2c, एक U का फॉर्मूला आ गया 1/2 CV²। ठीक है, तो ये है वर्क डन इन अ कैपेसिटर। ठीक है, अब देखो जब जेई नीट का अगर हम बात करें तो बहुत एडवांस क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए सुनो कि कैसे ये चीजें होती हैं। अगर मैं एक कैपेसिटर ले रही हूँ, ठीक है, एक कैपेसिटर ले रही हूँ और उसको मैंने किसी बैटरी से कनेक्ट किया। ठीक है, यहाँ पे मेरा कैपेसिटर है C। ठीक है, मेरा यहाँ पे कैपेसिटर है C और यहाँ पे कोई एक मिनट, ठीक है, मैंने इसे किससे कनेक्ट किया, मैंने इसे एक बैटरी से कनेक्ट किया और यहाँ पे एक स्विच लगा है। ठीक है, यहाँ पे एक स्विच लगा है। जब ये स्विच ऑफ होगा, जब ये स्विच ऑफ होगा मतलब ये ऑफ होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, कैपेसिटर हमारा चार्ज नहीं होगा, कैपेसिटर हमारा चार्ज नहीं होगा। और जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगी, जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगी तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, इस समय करंट फ्लो होने लगेगा। इसमें जब करंट फ्लो होने लगेगा तो ये कैपेसिटर एक प्लेट पे -Q आ जाएगा और एक प्लेट पे क्या आ जाएगा, +Q आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसमें डिफरेंट टाइम की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे डिफरेंट टाइम की बात करूं तो क्या होगा, देखो एक ये मैंने बैटरी लगाई है, एक ये इस बैटरी लगी है, तो यहाँ इसका अगर मैं ले लूं कि ये VB है, और क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो कैपेसिटर लगा है, यहाँ पे ये जो मेरा कैपेसिटर लगा है, इस पे भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, इस पे भी कुछ ना कुछ विभव होगा। तो ये मैं ले लूं VC, मैंने बैटरी के पोटेंशियल को VB ले लिया और इसके पोटेंशियल को VC ले लिया।
जब मैं बोल रही हूँ t इज इक्वल्स टू 0 पे, t इज इक्वल्स टू 0 पे मतलब जब मेरा स्विच ऑफ था, जब मेरा स्विच ऑफ था, जब मेरा स्विच ऑफ था, आपको समझ में आ रहा है ना? ऑफ था मतलब हमारा सर्किट इनकम्प्लीट था, सर्किट मेरा जब इनकम्प्लीट था, जब मेरा स्विच ऑफ था t इज इक्वल्स टू 0 पे, तो मेरा टोटल पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा VB, लेकिन कैपेसिटेंस पे कितना होगा इस वक्त? जब स्विच ऑफ होगा तो कैपेसिटर पे कितना विभव होगा? कोई बताए कैपेसिटर पे कितना विभव होगा? C. सी विभव पूछ रही हूँ मेरे, सी तो कैपेसिटेंस है। देखो सी यू में सी मेरा क्या होता है Q बाय V, ठीक है, Q बाय V, तो V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V होता है मेरा Q बाय C। जब मैं बोल रही हूँ स्विच ऑन ही नहीं था, अगर स्विच ऑन ही नहीं था तो इस पे चार्ज कितना होगा? कैपेसिटेंस पे कोई चार्ज स्टोर होगा? संधारित्र पे कोई चार्ज होगा ही नहीं, Q जीरो होगा। Q जीरो होगा तो विभव इस वक्त कैपेसिटेंस पे कितना होगा? 0। ये इंपॉर्टेंट है कि जब हमारा टाइम 0 था, टाइम 0 मतलब जब हमारा स्विच ऑफ था, हमारा कैपेसिटेंस बैटरी से कनेक्ट नहीं था, उस वक्त बैटरी का विभव तो VB होता है, लेकिन संधारित्र पे कैपेसिटेंस पे विभव कितना होता है? 0 होता है। अगर मैं बात करूं, अगर देखो अब मैं बोल रही हूँ धीरे धीरे कैपेसिटेंस चार्ज होगा, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मेरा कैपेसिटेंस 5 सेकंड पे फुल चार्ज हो रहा था, ठीक है, 5 सेकंड पे अगर फुल चार्ज हो रहा था, मैं इसको लिखती हूँ TF से, ठीक है, मैं बोल रही हूँ फुल चार्ज कितने पे हो रहा था? 5 सेकंड पे हो रहा, तो TF पे क्या होगा? TF जब कंडीशन आएगी जब कैपेसिटर फुल चार्ज था, तो यहाँ पे विभव VB होगा, बैटरी पे तो विभव हमेशा VB रहेगा, तो हमारा VC कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा Q बाय C। ये Q क्या बता रहा है? टोटल चार्ज। देखो यहाँ पे इसको इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। ये मेरा टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा यहाँ कैपेसिटेंस पे इस वक्त विभव कितना होगा? Q बाय C। लेकिन अगर मैं 0 से 5 सेकंड के बीच की बात करूं, मैं 0 से 5 सेकंड, अगर मैं बोल रही थी 5 सेकंड ना, टोटल में चार्ज बोल रही थी 5 सेकंड, तो अगर मैं 0 से 5 सेकंड की बात करूं तो बैटरी पे विभव कितना होगा? VB रहेगा, लेकिन इस वक्त कैपेसिटेंस पे चार्ज, कैपेसिटेंस का विभव कितना रहेगा? कोई बता सकता है कैपेसिटेंस का विभव इस वक्त कितना रहेगा? अगर मैं टोटल चार्ज Q से ले रही थी तो स्मॉल चार्ज मैंने लिया था Q, तो इस वक्त विभव कितना हो जाएगा? Q बाय C। ये स्मॉल Q क्या बता रहा है? किसी इंस्टेंट पे चार्ज कितना है, किसी इंस्टेंट पे चार्ज कितना है। देखो अगर मैं डिफरेंट केस ले लूं, t इज इक्वल्स टू 0 पे Q इज इक्वल्स टू 0 था, अगर मैं बोल रही हूँ 1 सेकंड पे चार्ज कितना होगा? 1 सेकंड पे चार्ज मतलब कि ये 1 सेकंड पे कैपेसिटर पे कितना चार्ज आकर स्टोर हो गया। 1 सेकंड पे जितना चार्ज स्टोर होगा, क्योंकि हमारा जो चार्ज है धीरे धीरे, कैपेसिटेंस क्या हो रहा है? धीरे धीरे चार्ज हो रहा है, तो हम उसे किससे लिखेंगे? स्मॉल Q बाय C से। तो यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस होता है कि जब टोटल हमारा चार्ज हो जाता है कैपेसिटेंस, तो तब हमारा विभव पोटेंशियल कितना होता है? कैपिटल Q बाय C। और जब धीरे धीरे कैपेसिटेंस चार्ज होगा तो हमें क्या लेना है? स्मॉल Q बाय C। ये स्मॉल Q की वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहेगी, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, समझ ma'am. में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? पक्का? Yes, ma'am. ठीक है, ओके। 5 मिनट में ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा, आप लोग फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। एक दो इसके बेसिक क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। डिलीट कर दें? Yes, ma'am. क्वेश्चन लिखो। अ कैपेसिटर ऑफ 12 picofarad is connected to a battery of 100 volt. Calculate energy stored.
बहुत इजी बेसिक क्वेश्चन करा रही हूँ, फिर धीरे धीरे एडवांस क्वेश्चन करेंगे। कह रहे हैं कि अगर कोई कैपेसिटर है 12 पिको फेराड का, पिको कितनी पावर होती है? किसी को कोई आइडिया है पिको कितनी होती है? पिको देखो हमारा पिको, इसे पहले तो पिको को कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें सी की वैल्यू कितनी दी है? 12 पिको फेराड। 12 पिको फेराड दी है, तो 12 पिको फेराड कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10 की पावर माइनस 12 फेराड। ठीक है, 1 फेराड किसके इक्वल होता है? 1 फेराड इक्वल होता है 10 की पावर माइनस 12 पिको फेराड का। ठीक है, माइक्रो का डबल। 1 माइक्रो कितना होता है? 1 फेराड को अगर हम देखें माइक्रो में कितना होता है? 10 की पावर माइनस 6 फेराड। पिको किसका होता है? माइक्रो का डबल होता है। ठीक है, तो ये सी कितना आ जाएगा? 12 जी मैम वो 12 इंटू 12 आएगा ना, वहाँ आपने 10 लिखा है। हाँ सॉरी 12 इंटू 10 की पावर माइनस 12। या थैंक यू, ये हो जाएगा 12 इंटू 10 की पावर माइनस 12 फेराड। और V कितना दिया है? V नॉर्मली हमें दिया है 100 वोल्ट का, मतलब एक कैपेसिटर लगा है 12 पिको फेराड का, और एक बैटरी लगी है 100 वोल्ट की। तो हमें बताना है कि इसमें कितना चार्ज स्टोर होगा। कितना चार्ज स्टोर होगा? हमने दो फॉर्मूले पढ़े, एक पढ़ा था Q स्क्वायर बाई 2C, एक पढ़ा था 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर। तो हमें Q की वैल्यू पता है क्या? हमें आवेश दे के रखा है उन्होंने? नहीं, तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। देखो ये फॉर्मूला लगेगा, C की वैल्यू भी दी है और V की वैल्यू भी दी है। तो C क्या फॉर्मूला? एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी? एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी 1/2 CV स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा, सी की वैल्यू रखेंगे 100 इंटू 10 की पावर माइनस 12, और v का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करें, क्या आ रहा है आंसर बताएं? इसे सॉल्व करें, ये हो जाएगा 2 1 जार 2, 2 6 जार 6 इंटू 12, 10 की पावर माइनस 8। 6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 की 8 पावर जूल। माइनस 8। यस मैम। ओके वेरी गुड, ये हो गया 6 इंटू 10 की पावर माइनस 8 जूल्स। ठीक है, समझ में आया सबको? Yes, ma'am. समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? कोई डाउट है क्या किसी को? नो मैम। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर देखो मैं क्वेश्चन बना रही हूँ, एक कैपेसिटर है X और एक कैपेसिटर है Y। ठीक है, एक कैपेसिटर है X, एक कैपेसिटर है Y, और ये 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है। ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है। तो हमें ये निकालना है कि इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। जो हमारा ये Vx और Vy कितना होगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है? Vx और Vy निकालना है। 1 मिनट में ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा, 1 मिनट में ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा। आप लोग फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हमें क्या निकालना है? Vx और Vy निकालना है। अगर इन कैपेसिटेंस के बीच में, अगर इन कैपेसिटर के बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा। ठीक है, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। अगर हमने इन दोनों कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा, कितने का? एप्सिलॉन r इज इक्वल्स टू 4 का। ठीक है, तो हमें Vx और Vy निकालना है। वैल्यूज और कुछ नहीं दी, हमें Vx और Vy निकालना है। और जो इनकी एनर्जीज होंगी Ux और Uy, इनका रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, Ux बाय Uy का रेशियो फाइंड करना है। समझ में आया क्वेश्चन? अगर दो कैपेसिटर हैं, एक का कैपेसिटेंस X है, हमें नहीं मालूम, और एक का कैपेसिटेंस Y है,